आज का अपना जो टॉपिक है वो है प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी में साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत दो प्रकार के साहित्यिक स्रोत आते हैं, एक धार्मिक साहित्यिक स्रोत और दूसरा धर्मनिरपेक्ष साहित्यिक स्रोत। धार्मिक साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत प्राचीन भारत में मुख्य रूप से प्रचलित धर्म ब्राह्मण अथवा वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इन धर्मों से संबंधित जितना भी साहित्य लिखा गया वो धार्मिक साहित्य के अंतर्गत आता है तथा धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत वह साहित्य जो इसके अलावा लिखा गया। सर्वप्रथम हम ब्राह्मण अथवा वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वेद विद शब्द से बना है जिसका अर्थ है ज्ञान अथवा जानना। वेद किसी एक पुस्तक, धार्मिक पुस्तक अथवा किताब का नाम नहीं है, बल्कि हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक ज्ञान की वह परंपरा जो पीढ़ियों से मौखिक रूप से संरक्षित की गई तथा कालांतर में वेद व्यास जी ने जिसका संकलन किया वह सब वैदिक साहित्य का भाग है। इसमें हम वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद को रख सकते हैं, जिसे हम संहिता भी कहते हैं और कालांतर में सिर्फ वेदों को ही संहिता कहा जाने लगा। वेद संख्या में 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें जो सर्वाधिक प्राचीन रचना है वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद न केवल भारत की अथवा संपूर्ण संसार की सबसे प्राचीनतम धार्मिक साहित्यिक रचना है। इसके अंतर्गत यज्ञों के दौरान मंत्रों का संकलन किया गया है और इसमें कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है जो कि सूर्य देवता को समर्पित है। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जो चिकित्सा से संबंधित है। दूसरा जो महत्वपूर्ण वैदिक साहित्य है वो है यजुर्वेद। ऋग्वेद के अंतर्गत जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने योग्य है वो ये है कि प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख इस ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में किया गया है। अर्थात कर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन वर्ण व्यवस्था है वो ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम उल्लेखित है। यजुर्वेद एकमात्र वेद जो गद्य और पद्य दोनों में है। इस यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जो कि युद्ध कला से संबंधित है। यज्ञों के दौरान जो धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे उन मंत्रों का संकलन यजुर्वेद में किया गया है। इसी प्रकार सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान, गान, गाना। वह वेद जो गानों के रूप में संकलित किया गया है, वह मंत्र जो यज्ञों के समय गीतों के रूप में संकलित है, वह सब सामवेद की विषय वस्तु है। इसका उपवेद है गंधर्व वेद जो कला और संगीत से संबंधित है। चौथा और अंतिम वेद है वो है अथर्ववेद जो कि धार्मिक कर्मकांड से संबंधित है
इसका उपवेद है शिल्प वेद, जो भवन निर्माण कला से संबंधित है। कालांतर में इन वेदों का भाषा और समझ की दृष्टि से सरलीकरण करा गया, जिसे ब्राह्मण कहा गया। प्रत्येक वेद के सरलीकरण के लिए कुछ ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। प्रत्येक वेद के कुछ ब्राह्मण हैं, जैसे ऋग्वेद है। ऋग्वेद का जो ब्राह्मण है वो है ऐतरेय और कौशितों की। यजुर्वेद का जो ब्राह्मण है वे उसका तैतरेय और शतपथ। सामवेद का जो ब्राह्मण है वह पंचवीस, षड्वीस, जैमिनी। और अथर्ववेद का जो ब्राह्मण है वो गोपद। अर्थात इन वेदों के सरलीकरण में जिस साहित्य की रचना हुई वह ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार है आरण्यक। अरण्य शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जंगल। अर्थात वह साहित्य जो एकांत अथवा जंगल में पढ़ा जाने योग्य हो, जिसमें चिंतन किया जा सके, अरण्यक के ग्रंथ के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार है उपनिषद। ये संख्या में 108 है। वह ज्ञान जो गुरु के समीप बैठकर उनकी सानिध्य में ग्रहण किया जाता है, उपनिषद ग्रंथों के अंतर्गत आता है। अब ध्यान ये रखना है कि ये उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, अर्थात वेदों के अंतिम अंग। आत्मा और ब्रह्मा की एकता से संबंधित जो सिद्धांत दिया गया वो उपनिषद के ही विषय वस्तु है। आत्मा, परमात्मा, मन पर नियंत्रण, ये सब उपनिषद की विषय वस्तु है। इस ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं वो है रामायण। ध्यान ये रखना है, वेदों के अंतर्गत वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद आते हैं और उपनिषद वेदों के अंतिम अंग हैं, अंतिम भाग हैं, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहते हैं। संख्या में 108 है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते, जो कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी प्रकार रामायण, इसके रचयिता है महर्षि वाल्मीकि, भाषा संस्कृत, और मूल रामायण में कुल 7 कांड हैं और इसमें कुल 24,000 श्लोक है। रघुवंश के राजा राम की ये कहानी है। इसके अलावा तत्कालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक भारत की भी इसमें झलक देखने को मिलती है। इसी प्रकार महाभारत को संस्कृत साहित्य का सबसे विस्तृत ग्रंथ, विशाल ग्रंथ और महान पारिवारिक ग्रंथ माना जाता है। भाषा संस्कृत है। इसके रचयिता अथवा संकलनकर्ता वेद व्यास है। भारतीय धर्म और चिंतन की वह अमृतवाणी जिसे भगवत गीता के नाम से जाना जाता है, इसी महाभारत का अंग है। महाभारत के भीष्म पर्व में 23 से 40 तक जो 18 अध्याय हैं उन्हें ही गीता कहा जाता है। अर्थात भगवत गीता है वो महाभारत का ही भाग है। इसी प्रकार ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत हम पुराणों को भी रख सकते हैं। इनमें कुल 18 पुराण हैं और पुराणों का विस्तृत और अंतिम संकलन गुप्त काल का माना जाता है। गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण कुछ महत्वपूर्ण पुराण हैं, जिनसे मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, सातवाहन राजवंश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जानकारी प्राप्त होती है। अब इसी धार्मिक साहित्य के अंतर्गत जो दूसरा महत्वपूर्ण साहित्य है वो है बौद्ध साहित्य। प्राचीन बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। इसमें है विनय पिटक,
सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक, विनय पिटक के अंतर्गत बौद्ध धर्म के नियम का संकलन किया गया है। बौद्ध भिक्षु और संघ संबंधी नियमों का संग्रह इसमें किया गया है। इसका संकलन उपालि के द्वारा किया गया। दूसरा जो महत्वपूर्ण पिटक है जिसे हम सुत्त पिटक के नाम से जानते हैं, इसका संकलन भी महात्मा बुद्ध के शिष्य आनंद के द्वारा किया गया, जिसमें महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म की सामान्य शिक्षाएं शामिल है। इस सुत्त पिटक के 5 भाग हैं: दीर्घ निकाय, मंजिम निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय और खुंदक निकाय। ध्यान ये रखना है कि इस सुत्त पिटक के अंगुत्तर निकाय में सर्वप्रथम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में संपूर्ण भारत में जो 16 महाजनपद हैं उनका उल्लेख किया गया है। महाजनपदों का उल्लेख अंगुत्तर निकाय बौद्ध साहित्य और भगवती सूत्र जैन साहित्य में मिलता है। इसी प्रकार अभिधम पिटक जो कि बौद्ध धर्म की उच्च और दार्शनिक शिक्षाओं का संग्रह है। इस अभिधम पिटक का संकलन तृतीय बौद्ध संगति जो कि मौर्य सम्राट अशोक के समय आयोजित की गई थी उसमें किया गया। इन बौद्ध साहित्यों की जो भाषा है वो पाली है। इन त्रिपिटक के अलावा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो है दीपवंश और महावंश। इन दीपवन और महावंश साहित्य से हमें भारत के साथ साथ श्रीलंका का इतिहास के व्यवस्थीकरण में भी सहायता मिलती है, अर्थात भारत और श्रीलंका के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संबंधों की विवेचना में ये धार्मिक ग्रंथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार बौद्ध साहित्य की रचना है वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो इसके रचनाकार हैं नागसेन, भाषा है इसकी पाली। इसकी विषय वस्तु है वो यूनानी शासक मिनेंडर और नागसेन के बीच बौद्ध धर्म को लेकर जो संवाद हुआ वही है। नागसेन जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध चिंतक थे और यूनानी शासक मिनेंडर जिन्होंने बौद्ध धर्म से संबंधित इनसे संवाद किया और बाद में ये मिनेंडर इनका अनुयायी बन गया। इसी प्रकार अश्वघोष वह महत्वपूर्ण बौद्ध विद्वान जो कवि, नाटक, कलाकार और दार्शनिक के रूप में प्राचीन भारत में प्रसिद्ध थे। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जैसे बुद्ध चरित्र, सौदरानंद काव्य, सारिपुत्र प्रकरण और भगवान तथागत। इस प्रकार यह बौद्ध साहित्य तत्कालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक व्यवस्था का जीता जागता दर्पण अथवा चित्रण है। इसी प्रकार हम जैन साहित्य का अध्ययन करते हैं। प्राचीनतम जैन साहित्य जिसको कि आगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है पवित्र। जैन साहित्य की जो भाषा है वो है प्राकृत। इस आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 6 छेदी सूत्र, 10 प्रकीर्ण, 4 मूल सूत्र, एक अनियोग द्वार और एक नंदी द्वार, इन सब को मिलाकर जो साहित्य बनता है उसे हम आगम कहते हैं। भगवती सूत्र वह जैन ग्रंथ जिसमें हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है और यह ग्रंथ श्वेतांबर परंपरा से संबंधित है। इसी प्रकार मेरुतंग जिनकी रचना है प्रबंध चिंतामणि, उद्योतन सूरी जिनकी रचना है कुवेलेमाला। इस कुवेलेमाला में हमें तत्कालीन प्राचीन भारत में हूण आक्रमण की भी जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार जैन धर्म के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य हेमचंद्र सूरी वे उनकी जो रचना है
वो है परिशिष्ट पर्वन। इस परिशिष्ट पर्वन में महावीर स्वामी और उनके बाद के जो जैन आचार्य हैं और जैन शासक हैं उनका वर्णन किया गया है। अब जो साहित्य का दूसरा भाग है जिसे हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, इसमें सर्वप्रथम है वो है कौटिल्य। कौटिल्य अर्थात विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध, जो कि भारत के प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। और इस ग्रंथ की भाषा है वो संस्कृत है। इसमें तत्कालीन राज व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। ये प्राचीन भारत की वे श्रेष्ठ रचना है जिससे इतिहास के कालक्रम में निर्धारण करने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। उसी प्रकार विशाखादत्त, इसके ग्रंथ का नाम है मुद्रा राक्षस, भाषा इसकी संस्कृत है और ये संस्कृत का एकमात्र नाटक है जो नायिका विहीन है, विदाउट हीरोइन, अर्थात इस नाटक में नायिका का कोई पात्र नहीं है। और संस्कृत भाषा का ये भारत का प्रथम जासूसी ग्रंथ भी है। अब कालिदास, जिन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, संस्कृत साहित्य के लिए प्रसिद्ध, इनके जो महत्वपूर्ण रचना है रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार और मेघदूत, दो छोटे काव्य हैं, दो महाकाव्य। महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभव। रघुवंशम, इस महाकाव्य में कुल 19 सर्ग हैं, जिसमें रघुकुल के राजा दिलीप से लेके इक्ष्वाकुवंशीय राजाओं का वर्णन है और इसमें राजा दशरथ, राजा राम आदि रघुवंशियों का भी चित्रण किया गया है। इसी प्रकार कुमार संभव, जिसमें कि 17 अध्याय हैं और इस महाकाव्य में शिव पार्वती, उनका विवाह, कार्तिकेय का जन्म आदि पौराणिक कथाओं का वर्णन है। मेघदूत और ऋतु संहार ये कालिदास के दो लघु काव्य हैं। ऋतु संहार, इनमें तत्कालीन प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है और उन 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार मेघदूत है, जिसमें भी प्रकृति का मनोरम चित्रण किया गया है। इनके अलावा कालिदास के 3 नाटक हैं, मालविकाग्निमित्र, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञान शाकुंतलम। मालविकाग्निमित्र, ये शुंग शासक अग्निमित्र और उनकी प्रेमिका मालविका की प्रेम कथा का वर्णन है। इसी प्रकार विक्रमोर्वशीय, जिसमें पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कथा है, और अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसमें रघुवंशी राजा दुष्यंत और शकुंतला के मिलन और उनके विवाह और वीरे और पुनर्मिलन की कथा है। इसी प्रकार शूद्रक, जिसकी रचना है मृच्छकटिकम और जिसे हम मिट्टी की गाड़ी अथवा खिलौना भी कह सकते हैं। ये जन सामान्य को आधार मानकर लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। इसी प्रकार विष्णु शर्मा की पंचतंत्र और इस साहित्य की सबसे ज़्यादा विदेशी भाषाओं में अनुवाद होने वाली पुस्तक का नाम है पंचतंत्र। इसी प्रकार बाणभट्ट, जिसकी रचना हर्षचरित्र और कादम्बरी, जिससे हमें पूर्व मध्यकाल के शासक हर्षवर्धन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन और उत्तर भारत की सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन मिलता है। इसी प्रकार हर्षवर्धन, जिसकी रचना प्रियदर्शिका नागानंद रत्नावली है। भारवी वे, जिनकी रचना कीर्तार्जुनियम अर्थात किरीट और अर्जुन की कहानी। इसी प्रकार माघ वे, जिनकी रचना है शिशुपाल वध। इसी प्रकार है सेमेंद्र, व्रत कथा मंजरी, भरत कथा मंजरी, इनकी कुछ प्रमुख साहित्यिक रचना है। इस प्रकार आज हमने
प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत का अध्ययन किया। यह साहित्यिक स्रोत दो भागों में विभक्त हैं, धार्मिक साहित्य और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य प्रमुख रूप से है, और धर्मनिरपेक्ष साहित्य के अंतर्गत वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक पक्षकार जिन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से भारतीय इतिहास को व्यवस्थित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।